हेलो फ्रेंड्स, सभी को मेरा नमस्कार। दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दिवाली आ रही है, सभी के घरों में बहुत सफाई चल रही है, काम चल रहे हैं और तरह तरह से सब लोग दिवाली सेलिब्रेट करने का उत्साह से तैयारी कर रहे हैं। मैंने सोचा कि घर के साथ साथ दिल की भी सफाई कर ली जाए, इधर की भी सफाई कर ली जाए। तो आज का वीडियो उसी टॉपिक पे, क्योंकि मैनिफेस्टेशंस या कोई भी चीज़ जैसे हम दिवाली पे घर में नहीं लाते हैं, तो दिवाली पे देखो सफाई करते हैं। तो दिवाली पे सफाई का क्या मतलब है कि दिवाली पे सफाई जब हम करते हैं कि हम पुरानी चीज़ों को घर में से हटाते हैं, जो चीज़ें हमारी यूज़ में नहीं है, जो चीज़ें घर में सिर्फ स्पेस ले रखी है जिन्होंने, और हम जिनको बहुत टाइम से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो हम उनको निकाल के अखबार है, कचरा है, कपड़े हैं, सब तरफ से एक तरफ से क्लीनिंग करते हैं। तो सारा जो दिवाली की सफाई का मतलब है, घर तो वैसे रोज़ ही सभी के साफ रहते हैं, लेकिन डीप क्लीनिंग का मतलब ये है कि घर से जो भी सामान एक्स्ट्रा है जो आपके यूज़ में नहीं है, वो आप उन लोगों को दे दें जो जिनके ज़्यादा काम में आएगा। तो दैट इज़ डीप क्लीनिंग। अब ये जो डीप क्लीनिंग है, ये घर के साथ साथ अगर हम अपने मन की भी करें, अगर हम अपने दिल की भी करें और अपने मस्तिष्क के विचारों की भी करें, तो हमारे रास्ते जो है आगे मैनिफेस्टेशन के बहुत आसान हो जाएंगे। तो आज का जो ये मेरा वीडियो है, ये इसी टॉपिक के ऊपर है कि जो हम अपना सबकॉन्शियस माइंड हीलिंग की बात होती है, तो हमारे माइंड में जो है बहुत सारे हमारे पुराने जीवन के बहुत सारे जख्म रहते हैं, घाव रहते हैं, यादें रहती हैं, पेनफुल मेमोरीज़ रहती हैं, और जिनको हम बहुत प्यार से, पेनफुल मेमोरीज़ को बहुत प्यार से रखते हैं संभाल के, हम उनको सोच के। और वो जो पेनफुल मेमोरीज़ जिनको हम बहुत संभाल के रखते हैं, वो हमारी लाइफ में कांस्टेंट जो है एक ट्रबल क्रिएट करती रहती है और हमारी चीज़ों को आगे बेटर होने से रोकती रहती है, और हमें रोकती रहती है क्योंकि वो हमारे लिमिटिंग बिलीव्स बनाती रहती है कि ये चीज़ें ऐसे नहीं होंगी, क्योंकि वो हमारे बिलीव्स बनते चले जाते हैं। तो जब इस दिवाली मैं क्या आपसे ये बताना चाहती हूँ, आपसे कहना चाहती हूँ कि जैसे हम घर की सफाई कर रहे हैं, तो बिना किसी उम्मीद के, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के, बिना किसी को ब्लेम करे, बिना किसी और को जिम्मेदार ठहराए हुए अपने जीवन की गलतियों के लिए, अपने जीवन के गलत एक्सपीरियंसेस के लिए, जो आपको किसी ने कमेंट किया, जो आपको किसी ने बड़ा बुरा बोला, जो भी आपको लाइफ में ख़राब अनुभव हुआ, किसी ने आपको धोखा दिया, उसके लिए किसी को भी बिना जिम्मेदार ठहराए अभी कुछ दिन के लिए, सिर्फ थोड़े दिन के लिए इस जीवन को अपने लिए अच्छे से प्रैक्टिस करें, और सफाई जो है घर के साथ साथ अपने दिल की भी करें। क्योंकि हमारा क्या होता है ना, माइंड में हम बहुत सारी चीज़ें लाइक यादों के रूप में उनको स्टोर करके रखते हैं। वो पिक्चर्स के रूप में रहती हैं, भावनाओं में यादों के रूप में रहती हैं, मेमोरीज़ के रूप में रहती हैं, इमोशंस के रूप में रहती हैं, वो सब स्टोर रहती हैं। और जैसा हमने जाना अभी तक कि सब कुछ एनर्जी है, मतलब हमारी मेमोरीज़ भी एनर्जी हैं, हमारे इमोशंस भी एनर्जी हैं। और जो वो लाइक अगर हम कोई पुरानी पिक्चर बात करेंगे कि जो किसी ने मेरे को कुछ गलत कहा, तो हम उसको जब किसी को बताएंगे तो हम उसको ऐसे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे कि वो पुरानी जो सीन हुआ है वो 5 साल पहले या 5 दिन पहले नहीं हुआ है, वो अभी जस्ट खत्म हुआ है। मतलब हमें इतना क्लियरली वो याद रहता है। तो जब वो इतना क्लियरली हमारा याद है, तो इसका मतलब हमारे दिल में और हमारे मस्तिष्क में दोनों जगह उसने कुछ स्पेस लेके रखा हुआ है, तभी वो याद है ना। लाइक आपने अपने स्टोर रूम में कोई चीज़ रखी हुई है और उसको बहुत टाइम से वो पड़ी हुई है, चाहे आपने उसके ऊपर ध्यान भी नहीं दिया, लेकिन उसने वो स्पेस लेके रखा हुआ है आपके स्टोर में। अगर आप उसको वहाँ से निकालोगे तो वो स्पेस खाली हो जाएगा, और आप देखोगे कि उसके पीछे बहुत जाला लग गया है, बहुत गंदगी हो गई है उसके पीछे, कीड़े भी चल सकते हैं। फिर आप कहोगे ओहो, तो मैं भूल ही गया था इसके बारे में। तो आप उसको निकाल के जैसे बाहर करोगे, वहाँ झाड़ू करोगे, पोछा करोगे, तो वो जगह साफ़ हो जाएगी और वो पूरा एकदम से अच्छा सा आपको रूम क्लियर दिखेगा। तो इट इज़ समथिंग लाइक दैट। तो जो आपके, और ये आप अगर ये किसी को बोलो कि तुमने रखा था, तुम भूल गए, या उसकी आपने लो कि हाँ मैंने इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। अगर आपने जैसे ही आपने ये कहा कि मैंने इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया, मैं भूल गया इसको यहाँ रख के, और मैंने इसको इतने दिन से सफाई नहीं करी, तो आपने वो जिम्मेदारी ली, तो आप तुरंत उस स्टोर की जगह को खाली कर लोगे, वहाँ सफाई भी कर लोगे, झाड़ू पोछा सब कुछ कर लोगे, और वो बाहर निकाल दोगे और वो जगह क्लीन हो जाएगी।
लेकिन अगर आप ये सोचोगे कि ये किसी और ने किया है, घर में किसी और को वो करना चाहिए था, उसने वो सामान छोड़ दिया है, तो ये आपके मन में इरिटेशन क्रिएट करेगा, गुस्सा क्रिएट करेगा, एंगर क्रिएट करेगा, गलत भाव क्रिएट करेगा कि अच्छा वही करेगा आके जिसने रखा है ये। और अगर आप करोगे भी तो उसको बहुत गुस्से से करोगे कि ये क्या करके रखा है। लेकिन जैसे ही आप अपना, जब हम इसमें ये कहते हैं ना हम जिम्मेदारी ले रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। और जब आपने ये कहा कि मैंने इसकी जिम्मेदारी ली, तो हमको अपने ऊपर इतना गुस्सा नहीं आएगा। हम कहेंगे वो देखो मैं रख, थोड़ा सा अफसोस होगा, लेकिन देन वी विल डू द क्लीनिंग। तो जब आपने अपने मन के विचारों में भी यही करना है कि जो भी गलत आपके जीवन में हुआ है, ये सोचते हुए कि उसका मैं क्रिएटर हूँ। जब मैं आज अच्छी लाइफ क्रिएट करने की बात कर रहा हूँ, तो जो पिछली लाइफ हुई है या जो गलत हुआ है मेरे साथ, वो भी मैंने क्रिएट किया। तो मैं इसकी पूरी जिम्मेदारी लेते हुए उसकी जो यादें हैं, उसका जो गलत मेरे ऊपर इम्प्रेशन है या जो छाप है मेरे मन पे, मेरे मस्तिष्क पे, उसको मैं मिटाने के लिए पूरी तैयारी लेता हूँ। और इसमें करनी कैसे है, ये क्लीनिंग कैसे करनी है, क्योंकि ये झाड़ू पोछे से तो नहीं होगी दिल की सफाई, तो झाड़ू ही मारनी है। लेकिन झाड़ू कैसे मारनी है? झाड़ू मारनी है प्रेयर से, प्रार्थना से। तो ये प्रार्थना कोई भी अपने मन से चूज़ कर सकते हो, आप कोई भी क्षमा प्रार्थना क्लीन कर सकते हो। और आजकल बहुत प्रचलित भी है हवायन प्रेयर है, हो'ओपनोपोनो, जिसके बहुत मैजिकल रिजल्ट हैं। और उसका कारण ये भी है हवायन से ज़्यादा, ये अभी हवायन प्रेयर कहते हैं, लेकिन ये हमारे यहाँ भी अपने शब्दों में बहुत तरह से कॉमन है कि हे ईश्वर, मैं अपनी हर गलती के लिए क्षमा मांगता हूँ, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं बहुत कृतज्ञ हूँ, मैं आपका बहुत कृतज्ञ हूँ, मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ। ये हमारे यहाँ हर रूप में इनको अपने अपने शब्दों में लोगों ने कहा है। तो अभी के लिए बहुत सिंपल शब्दों में कि हे ईश्वर, मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ, मुझे अपनी गलतियों के लिए क्षमा कर दीजिए। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। तो ये कितने वर्ड्स हो गए? 4। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। I am sorry, please forgive me, thank you and I love you. I am sorry, please forgive me, thank you and I love you. ये जब आप 4 वर्ड्स कहते हैं तो आपके आसपास, आपके मस्तिष्क में, आपकी लाइफ में किसी भी सिचुएशन की आप क्लीनिंग कर सकते हैं। एंड ये जो अप्लाई होता है, ये किसी भी सिचुएशन पे होता है, किसी भी स्थिति पे होता है। सिचुएशन से मेरा मतलब है कि आप इसको अपने हेल्थ के लिए कर सकते हैं। आपकी लाइफ में कोई हेल्थ चैलेंज है राइट नाउ, तो आप उसको लेके अपनी क्लीनिंग कर सकते हैं। आपकी लाइफ में कोई रिश्तों को लेके है, कोई कड़वाहट है, कोई चैलेंज है, या पुरानी कोई बैड मेमोरीज है, आप उसको लेके कर सकते हैं। आप अपने कैरियर को लेके कर सकते हैं। आपके पास पैसे में लेके कोई चैलेंज है, कोई स्कैर्सिटी माइंडसेट है, तो आप उसको लेके कर सकते हैं। आप इसको जो है अपने लाइफ में अपनी कोई आध्यात्मिक ग्रोथ के लिए आप अपनी कर सकते हैं। आप अपने सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए कर सकते हैं। आप अपने सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन के लिए कर सकते हैं। आप इसको किसी भी चीज़ के लिए कर सकते हैं इसमें, और ये हर चीज़ पे काम करता है। तो आपको अभी के लिए क्या करना है, इसमें सिर्फ एक बहुत सिंपल सी प्रैक्टिस करनी है, जिसको कि हम बेसिक हो'ओपनोपोनो कहते हैं। बेसिक हो'ओपनोपोनो इट्स वेरी इजी, ये सब लोग कर सकते हैं। मैंने इसको बहुत छोटी छोटी चीज़ों पे ट्राई किया, फिर मैं आपको बाद में एडवांस भी बताऊंगी। लेकिन फ़िलहाल मैं आप इसको छोटा बेसिक वाला करिए, जिसको आप चलते फिरते कर सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं वॉकिंग टॉकिंग हो'ओपनो। तो वॉकिंग टॉकिंग हो'ओपनो कि आप दिन में हर समय आपका एक मेंटल जैसे टेप रिकॉर्डर चलता है ना पीछे, ऐसे आपका टेप रिकॉर्डर चल रहा है मन में। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। एंड आप देखें, आप अपने इसके दिन में कल इसको पूरे दिन भर में आप फॉलो करके देखिए, वॉट एवर यू आर डूइंग। और आप देखेंगे कि छोटी छोटी चीज़ों में आपको रिजल्ट मिलने लग जाएंगे। जैसे कि मान लीजिए आप ऑफिस के लिए निकले, आपको ऑटो नहीं मिल रहा, आप अपना मन में चैंट कर रहे हैं उस ऑटो वाले को, अरे मुझे ऑटो नहीं मिल रहा है। इससे आपका क्या होगा कि आपका जो इमोशन है ना, वो ख़राब नहीं आएगा, आपको गुस्सा नहीं आएगा। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आप मन मन में चैंट करते रहो। और जब आपको टाइम मिलता है, तो जैसे मॉर्निंग में आप उठे, तो आप इसको अपने मॉर्निंग में आंखें बंद करके 15 मिनट्स 20 मिनट्स आप इसको चैंट कर लीजिए। जितने बार रिपीटिशन आप कर सकते हैं, सबसे अच्छा होता है 108 रिपीटिशन, जो हमारे यहाँ माला बोलते हैं, वो 108 मंत्र, जिसको सिद्धि बोलते हैं, जिसके सिद्धि हो जाते हैं। तो वो यूनिवर्स का नंबर है 108, 9 नंबर मिलता है वो मिलके, वो एक अलग बात है। लेकिन 108 टाइम्स आप कर लें तो उसका बहुत अच्छा प्रभाव होता है। और जब मॉर्निंग में आप अपने घर में करेंगे तब आप बोल बोल के कर सकते हैं, उससे आपका वाणी पे असर आता है। क्योंकि वाणी देखो हमारा यहाँ गले पे जब हम बोलते हैं
तो हमारी संकल्प से सिद्धि जिसको बोलते हैं हमारे यहाँ, कि जब आप इसको बार बार बोलते हो तो इट वर्क्स लाइक एन अफर्मेशन, ये अफर्मेशन की तरफ काम करता है। आई एम सॉरी, मेरी लाइफ में जो भी कोई सिचुएशन आपके दिमाग में आ रही है, फॉर दैट आई एम रियली सॉरी, बिकॉज मैं रिस्पॉन्सिबल। हो सकता है जो सिचुएशन में मैं बोल रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल कि मेरे बॉस ने मेरे साथ ऐसे किया, मे बी मैंने भी कुछ रिएक्ट किया, मे बी मैं किसी और तरह से वर्क करती तो शायद सिचुएशन कुछ और होती, या मेरी अपनी एनर्जी है जिसकी वजह से वो मैं, क्योंकि हम भी तो मैग्नेट है ना, तो मेरी वजह से वो सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो रही है। तो आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी। उस सिचुएशन का जो भी सिनेरियो आप करके देखो, फिर सडनली आपको लगेगा कि मैं शायद ऑफिस गई, मेरे बॉस ने मुझसे बहुत अच्छे से बिहेव किया। किसी रिश्ते में आपके चेंजेस आएगा, मे बी आप पैसे को लेके कर रहे हो तो आपको लगेगा कि जो काम आपका रुका पड़ा था उसके लिए कहीं से आपके पास साधन बन गया और आपका काम हो गया। तो इसको आप ट्राई करिए, इसको, इसके हज़ारों लाखों प्रूफ है, तो इसको आप ट्राई करिए और ये बहुत मैजिकली वर्क करता है। आपके घर में कोई स्विच नहीं चल रहा है, मैंने तो अपने पंप हाउस पे पंप में किया, चल नहीं जाता, तो टिल द टाइम प्लम्बर आया वो पंप चलने लग गया। सो ये वर्क करता है। तो आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। तो 108 टाइम्स बेस्ट है, जिसको आप बोल के कर सकते हैं। बोल के करेंगे तो आपका थ्रोट चक्र भी इन्वॉल्व हो जाएगा, तो वाणी में भी आपकी सिद्धि आएगी। और जब आप वैसे दिन भर में कर रहे हैं, आप इसको मेंटल चैटिंग कर रहे हैं, चाहे आप अपने ऑफिस में कर सकते हैं, चाहे आप अपने किसी अपने अच्छे काम में जाने से पहले कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं, तो आपके उसके आसपास की और आपकी क्लीन हो जाएगी। आप अपने किचन में कर सकते हैं, आप लेडीज़ अपने खाना बनाते समय कर सकते हैं, उस खाने में बहुत अच्छी और आ जाएगी। तो इसको विभिन्न चलते फिरते हर चीज़ में आप इसको ट्राई करिए। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव। इसमें की जगह आप अपना कोई मंत्र भी ले सकते हैं जो आपका सिद्ध हो, किसी भी चीज़ से ट्राई कर सकते हैं। तो ये आप इस प्रेयर को ट्राई करिए, अपनी क्लीनिंग करिए। और देखो, ये प्रेयर से फ़ायदा क्या होता है कि आप जो रिज़ल्ट आपको मिलेंगे वो आप मुझे बताना ज़रूर, शेयर करके कमेंट बॉक्स में। दिस टाइम आई एम पर्सनली आपसे मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आपको जो भी रिज़ल्ट्स मिले आप इसको कमेंट बॉक्स में शेयर करो, क्योंकि इस तरह के फिर मैं वीडियोज़ आपको और भी आगे डेली टास्क के साथ करते रहेंगे। दिवाली के मौके पर जैसे जैसे हमें आगे बढ़ते रहेंगे हम करते रहेंगे। एंड प्लीज़ ज़रूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और जितना कुछ मैंने जाना है उतना सब मैं आपको बताने की कोशिश करती रहूँगी। और मेरा इस को बनाने का पर्पज़ ही यही है कि जो चीज़ें बहुत लोगों को डिफ़िकल्ट लगती हैं या जिसके लिए हम बहुत भटकते रहते हैं आजकल, क्योंकि ये सब बहुत चल रहा है मैनिफेस्टेशंस और ये, तो मैंने भी जाना, ये सब सीखा और समझा उसको अपने तरीके से कि कैसे ये सब चीज़ें काम करती हैं और कैसे हम इनको पहले भी जानते थे और कैसे अब इनको नए रूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसकी वजह से ये इतना पॉपुलर हुआ, और कैसे सृष्टि अपनी तरह से ये रोल करती है लोगों को अच्छा बनाने का। तो वो सब मैं आपको बताने का धीरे धीरे प्रयास करती रहूँगी इसमें धीरे। तो ये जो वाली प्रेयर है, इसको होपोनोपोनो प्रेयर को, ये एक बहुत अच्छी हीलिंग प्रेयर है, ये क्लीनिंग प्रेयर है और ये आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगी। इसको श्रद्धा के साथ, फेथ के साथ करिए और आपको जो भी रिज़ल्ट मिले वो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। थैंक यू, आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलते हैं, बाय।